हेलो, नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अपोस्टाइल ने यहाँ पर एक डंजन ब्रेक करवा दिया था, जिससे वो उन्हें बीस्ट को मारे और खुद ही यहाँ पर हीरो बन जाए। सो यहाँ पर आ जाता है और वो बीस्ट को खत्म करने लगता है। अपोस्टाइल को यहाँ पता था कि सो ही वो ब्लैक मास्क वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि और भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। सुहो उनको बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा होता है। कुछ मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद सुहो अपने मन में कहता है, यार ये सभी तो एक ही शॉट में खत्म हो गए। मैं जान ही नहीं पा रहा हूं कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना हूं। तभी सुहो दूसरे हंटर को देखता है जिनको उसने अपने शैडो वेपन दिए थे। मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। हंटर कहता है, यह ब्लैक इक्विपमेंट मिलने के बाद मेरी बॉडी लाइटर हो गई है। इसके साथ मैं इस बीस्ट को भी खत्म कर सकता हूं। हंटर बीस्ट पर स्लैश मार देता है। यह देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है, लगता है उनको अभी मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। शैडो आइटम्स के स्टैट इफेक्ट हंटर को स्ट्रॉन्गर बना रहे होंगे। आगे सो अराइज के डेड बीस्ट की शैडोज को एक्सट्रैक्ट करता है। सो हमें बताता है कि उसे लास्ट क्लास एडवांसमेंट से ये शैडो क्रिएशन स्किल मिली है। ये एक ऐसी स्किल है जो शैडोज को आइटम क्रिएट करने के लिए यूज की जा सकती है। सुहो शैडो सोल्जर्स की मटेरियल कंटेंटिनेशन भी देख सकता है और फिर उनको जैसे चाहे वैसे रीशेप दे सकता है। हम देखते हैं कि सुहो शैडो नागा वॉरियर के शैडो का यूज करके शोल्डर प्रोटेक्टर, गॉन्टलेट और बेल्ट बनाता है। इससे उसके काफी सारे स्टैट बूस्ट हो जाते हैं। आगे सो बताता है कि हर आइटम के क्रिएशन के ग्रेड अलग हैं। जिन इक्विपमेंट्स को सुहो अपने माइंड में सोचता है वो रेयर ग्रेड बन जाते हैं, लेकिन सुहो ने इस गॉन्टलेट को फोर्सफुल बनाया है, इसलिए यह कॉमन ग्रेड का बन गया। सुहो को भी यह पता नहीं होता कि क्या उसे हायर ग्रेड पाने के लिए मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार आइटम को बनाने की जरूरत होगी। खैर, आगे हम सुहो के स्टैट्स को देखते हैं। अभी वो लेवल डेवलपर है। उसका क्लास है इरेगुलर व्हाइट शैडोज। टाइटल है वन हु ओवरकम द एडवर्सिटी। अभी सुहो के पास क्लास एक्सक्लूसिव स्किल भी आई होती है। इसमें वह अब्सॉर्ब किए हुए शैडो को स्टोर कर सकता है, साथ ही जब चाहे उनको समन करके रीअब्सॉर्ब भी कर सकता है। इसे देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है, फाइनली मुझे एक ऐसी स्किल मिल चुकी है जिससे मैं शैडोज को स्टोर कर सकता हूं। हालांकि अभी के लिए यह लिमिटेड है। आगे हम देखते हैं कि सुहो को शैडो आइटम कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक और स्किल मिली होती है। इससे सो किसी भी शैडो को यूनिक नाम देकर उसे एक लेवलिंग आइटम बना सकता है। हालांकि यह सिर्फ उन्हीं शैडोज पर काम करेगा जो हीरोइक ग्रेड या उससे ज्यादा के हों। यह देखकर सो अपने मन में कहता है, लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट स्किल की रिक्वायरमेंट एक ऐसी शैडो है जो हेरोइक या उससे हायर ग्रेड की हो। पर अ क्लास नेम, आखिर इसका क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है कि मेरे शैडोज वाइट में बदल गए हैं। तभी हम देखते हैं कि सुहो पर बीस्ट अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोजिन यानी अपोस्टाइल बीस्ट पर जंप लगाकर उससे कुचल देता है। इसके बाद वो अपने एम्प्टी स्कर के बाकी के बीस्ट को भी हरा देता है। यह देखने के बाद सुहो के साथ बाकी के हंटर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, दूसरे को देखने लगते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि सुहो न्यूज में भी आ रहा होता है। योनो सुहो को सिर्फ देखकर काफी खुश हो जाता है। साथ ही जिनचुलो को भी काफी राहत मिलती है कि सुहो बिल्कुल ठीक है। तभी जिनचुलो को जोई का कॉल आता है। आपने न्यूज को देखा ही होगा, वो ब्लैक मास्क वाला हंटर वहां पर है। हम देखते हैं कि टैगो भी कॉन्फ्रेंस पर होता है। जैसे उसे पता चलता है कि ब्लैक मास्क वाला हंटर दिखाई दिया है, वो उसकी तरफ तेजी से जाने लगता है। वो चोई और जिनू से कहता है, उस ब्लैक मास्क वाले हंटर ने लिमिनसन को मार दिया है। हंटर पार्क डोजिन अभी वहीं पर है। उसे कहो कि मैं उस ब्लैक मास्क वाले हंटर को अभी अरेस्ट करवाता हूं। लेकिन जिनचू टैगो को रोकता है। वह कहता है, अभी भी कोई एविडेंस नहीं कि हंटर सुहो एक इविल है। टैगो पूछता है, तो आखिरकार तब उसने मास्क को क्यों लगाया था? पक्का वो स्टार पाउडर के रिलेटेड वाला विलेन है और शायद उसी ने ही मिनसंग को जान से मार दिया। चोई कहता है, मुझे नहीं लगता कि हंटर सुहो कोई विलेन है, पर उसे हंटर एसोसिएशन में लाना, इसमें मैं एग्री करता हूं। मैंने हंटर सू पर इन्वेस्टिगेशन की है। वो प्रेसिडेंट यूजुनो का नेफ्यू है जो चेयरमैन के अच्छे जान पहचान वाले हैं। एसोसिएशन को इसलिए हेल्प कर रहा हूं क्योंकि मैं आशा करता हूं कि चेयरमैन का जजमेंट एक फेयर होगा। मैं आशा करता हूं कि आपका डिसीजन सही होगा। आगे हम देखते हैं कि टैगो ने यहां डोजिन से कहा होता है कि वो सुहो को लेकर हंटर एसोसिएशन में आए। सुहो डोजिन को देखकर अपने मन में कहता है, और ये तो वही हंटर है ना जो हाल ही में एस रैंक बना है। क्या था इसका नाम? हाँ, पार्क डोजिन। ये मुझे ऐसे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है? हंटर संगसू रिपर गिल्ड के गिल्ड मास्टर ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें हंटर एसोसिएशन में लेकर आऊं। हम क्या एग्री में? रिपर गिल्ड मुझसे यही चाहता है। जिस प्रकार से तुमने मुझे पूछा है, ये कोई रिक्रूटमेंट के लिए तो नहीं है, राइट? यहां पर तुम ऐसे आए हो। तुम्हें पता है तुम्हें काफी नजरें देख रही हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस हालात में हो। वो गिल्ड मास्टर लिमिनसन के मर्डर और स्टार पाउडर के डिस्ट्रीब्यूशन शक के आधार पर तुम अभी एक वांटेड हो। वांटेड? मैं आशा करता हूं कि तुम बिना कोई दिक्कत खड़ी किए मुझे बस फॉलो करोगे। दूसरे हंटर यहां पर दौड़े चले आते हैं और वो डोजिन को बताते हैं, पक्का ये कोई गलतफहमी होगी। इसने तो अभी अभी हमारी हेल्प की है, हमारी जान बचाई है। तुम अपने एस रैंक होने का ऐसा यूज नहीं कर सकते। लेकिन सो इनसे कहता है, मैं ठीक हूं। मेरी साइड लेने के लिए शुक्रिया। मैं अपनी मर्जी से वहां पर आऊंगा।
वैसे भी हंटर एसोसिएशन में आने का मैं सोच ही रहा था। सो यहां से निकलने लगता है। इन लोगों को लग रहा होता है कि भाई सुहो ने इन शैडोज को उनको गिफ्ट दे दिया है, लेकिन जाने से पहले सुहो अपने शैडोज को ले लेता है। अभी वो डायरेक्टली इनको अपने पास स्टोर कर सकता है, वरना पहले सु को शैडो डंजन ओपन करना पड़ता था। सुहो ऐसा करते हुए देखकर डोजिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, सो के आसपास की एनर्जी चेंज हो चुकी है। आखिर पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ? आखिर ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? अभी स्टार फ्रेगमेंट इसके खिलाफ वर्क करें, इसकी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा कम हो गई है। पहले मुझे स्टार फ्रेगमेंट को डेवलप करना होगा जो एक हंटर को एस रैंक में बदल सके। तब तक मैं इसे ऐसे ही क्लोज रहूंगा। ये दोनों यहां से जा रहे होते हैं, तभी इन हंटर के मोबाइल पर एक इमरजेंसी वार्निंग आती है। हमें पता चलता है कि प्रिजन जहां उन अवेकनर्स को कैद किया जाता है जिन्होंने बहुत ही हॉरेबल क्राइम किए हों, वहां पर अचानक से एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हो चुका है। हंटर कहता है उन कैदियों ने इलीगल स्टिमुलेंट स्टार पाउडर का यूज किया है। स्टार पाउडर सुनते ही सुहो रुक जाता है। तुम कहीं वो तो नहीं सोच रहे मुझे उन कैदियों को रोकना होगा? हंटर कहता है वहां पर हंटर्स जमा होंगे, तुम्हारी वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कैदी स्टार पाउडर का यूज कर रहे हैं तो हंटर उनको नहीं संभाल पाएंगे। अगर तुम अभी एसोसिएशन में नहीं आते तो काफी दिक्कत होगी। मतलब सिर्फ मैं ही दिक्कत में हूं, राइट? ठीक है, मैं कहूंगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। थैंक्स, मैं यकीनन हंटर एसोसिएशन को विजिट करूंगा। अब इतना कहने के बाद सुहो यहां से चला जाता है। बड़ी मैं देख पाऊंगा कि वह कितना स्ट्रांग हो गया है। आगे हमें प्रिजन में दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उन अवेक हुए प्रिजनर्स ने ऑलरेडी यहां पर लोगों को मार दिया होता है। इनको कंट्रोल में रखने के लिए ऐसे डिवाइस बनाए गए होते हैं। यहां हम जीसन प्रिजन के एक प्रिजनर वांग डोंगसुक को देखते हैं। वो अभी यहां बॉस टाइप होता है। वो कहता है कि कैटलिज्म के बाद उनको जो पावर मिली थी वो उसको जैसे चाहे तैसे यूज करने के लिए मिली थी, लेकिन फिर हंटर एसोसिएशन आया और इन जैसों को कैद कर दिया। अभी यह बदला लेने के लिए डंजन करने का प्लान कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिटी में अलार्म बजने लगता है कि जीसन प्रिजन में बहुत ही बड़ा प्रिजन ब्रेक हो चुका है। आसपास के सारे सिविलियंस वहां से इवाकुएट कर लिए जाएं। यहां हम देखते हैं कि कुछ कैदी अपार्टमेंट के एक रूम में आए होते हैं। कैदी यहां पर कहता है कि यह कुछ ज्यादा ही एम्प्टी नहीं है। अलार्म बजने के बाद वो लोग भागे होंगे, ये यहां पेक पड़े बगैर हचिंच करते हैं। पर क्या हम सच में हंटर्स एसोसिएशन के खिलाफ लड़ पाएंगे? क्या तुमने प्लान को नहीं सुना था? अगर हम पूरे सिटी को ही हॉस्टेज बना लेंगे तो एस रैंक के हंटर हमारा क्या ही कर लेंगे। हाँ, साथ ही डोंगसुक के द्वारा दिए हुए स्टार फ्रेगमेंट भी हमारे पास हैं। सोचो, आखिर हंटर एसोसिएशन ने ये रूमर क्यों फैलाए होंगे कि ये इलीगल है? इसका कारण यह है कि वो डर गए होंगे कि अगर सभी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे तो उनकी अथॉरिटी कम पड़ जाएगी। हाँ, लगता तो है। डोंगसंग ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। अभी तो हमारे साइड में एक एस रैंक भी है। तभी इनमें से एक बंदे को यहां पर एक प्रीमियम क्वालिटी की शराब दिखती है। वो अपने लॉन्डो को यहां पर आने को कहता है। हम देखते हैं कि यहां पर एक घर में एक छोटा सा लड़का भी होता है, जो कि बेचारा बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया था। वो कहता है कि मुझे जल्दी से इनको रिपोर्ट करना होगा। लड़का रिपोर्ट कर देता है, लेकिन तभी उन बंदों में से एक यहां पर आ जाता है। इसके बाद हमें डोंगसुक को दिखाया जाता है। ये वही प्रिजनर का बॉस है। ये सब कांड इसी भगोड़े ने किए होते हैं। अभी दूसरे प्रिजनर सिटी में ऐसी तबाही कर रहे हैं। इसे देख के इसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। मेरे पास एक ही वर्ड है, वो हाई रैंक के कैदी इतनी बर्बादी कर रहे हैं। यह है मेरी पावर। तभी हम देखते हैं कि यहां पर कंग टशिका आ जाता है। इसे तो हम जानते ही हैं, यह भी रैंक पे होता है। कंग डोंगसुक से कहता है, कैदी जब तक लड़ रहे हैं हम यहां से निकल लेते हैं। डोंगसुक, तुम मेरे छोटे भाई के नौकर हो तो मुझे लेक्चर मत दो। मैं तुम्हारे छोटे भाई का कोई नौकर वॉकर नहीं हूं। मुझे बस कमीशन दिया गया था, तुम्हें निकालने का कमीशन, समझे? डोंगसुक को गुस्सा आ जाता है और वो कंग को पकड़ लेता है। तुमने कहा था कि तुम एक बी रैंक के हंटर हो, राइट? अब तुम भी मुझे कम लग रहे हो क्योंकि मैं सी रैंक का हूं। कंग अपने मन में कहता है, साला टफ दिखने की एक्टिंग कर रहा है, खुद एक बुज़दिल है जो स्टार फ्रेगमेंट के साइड इफेक्ट के डर से उसे कंज्यूम नहीं किया। क्या मैं इसे खत्म कर दूं? तभी हमें कंग का डोंगसुक के छोटे भाई के साथ एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। यह डोंगसुक का भाई कंग से कहता है, एसोसिएशन से चैलेंज है, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। वो बस कैदियों को गुमराह करने का बहाना है। जो करना है वो करो, बस मेरे बड़े भाई को वहां से निकाल दो। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा कमीशन यहां पे खत्म हो जाएगा। फेल होने के नतीजे तुम्हें पता ही होंगे। यहां प्रेजेंट में कंग अपने मन में कहता है, वो एक एस रैंक वाले को अपना दुश्मन नहीं बना सकता। यानी डोंगसुक का छोटा भाई एक एस रैंक का है। कंग डोंगसुक से कहता है कि वो जैसा चाहता है कंग वैसा ही करेगा। आगे हमें एक बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एस रैंक के हंटर यहां पर आ गए होते हैं। जिनचुल भी इनके साथ यहां पर आया होता है, जो कहता है, कैटलिज्म के बाद पहली बार मैं ऐसे बैटल में आया हूं। मैं ऐसे बैट के सिविलियंस को और ज्यादा डैमेज होते हुए नहीं देख सकता।
चोई पूछता है, चेयरमैन, उन रिस्ट्रेंट्स का क्या हुआ जो कैदियों को पहनाया गया था? चोई बताता है कि किसी ने प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी समय आसपास वाले एसोसिएशन के हंटर्स पे भी अचानक से असॉल्ट हुआ। कुछ हंटर तो नियर डेथ कंडीशन में भी रह गए। चोई कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर की सुरक्षा करने के लिए ए रैंक के हंटर थे। सारा मैटर देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वो कैदियों ने स्टार फ्रेगमेंट का यूज किया है और कोई पावरफुल पर्सन उनके साथ इंटरवीन कर रहा है। तभी टैगो यहां पर आ जाता है और वो कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, द विलेन इंसिडेंट के पीछे कोई तो रिंग लीडर है। हंटर संगसा ने एसोसिएशन में आने के लिए मना कर दिया। यह सुनने के बाद जिनचुल काफी हैरान हो जाता है। हंटर संघ ने डोजिन से कहा है कि उसे अभी जीसन प्रिजन में होना चाहिए। संगसो ऑलरेडी स्टार पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन के शक में है और अभी वो वहां पर चला गया जहां विलन स्टार फ्रेगमेंट का यूज कर रहे हैं। चेयरमैन, इसके आगे कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पक्का वही है जिसने मिन्स को खत्म किया और अभी वो अपने स्टार पाउडर के डिस्ट्रीब्यूशन क्राइम को कवर करने की कोशिश कर रहा है। यकीनन वो एक फॉल्स रैंकर है और अपनी स्किल को हाइड करता आया है। वो एक बहुत बड़े थ्रेट लेवल का विलेन है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद से वो इस विलेन एक्सटर्मिनेशन में भी चला गया है। लेकिन जिनचुल टैगो से कहता है, इसके बारे में कुछ भी प्रूफ नहीं है कि सुहो जीसन में कैदियों की हेल्प करने के लिए गया है। चोई कहता है, पता नहीं अब तक वो कहां पर था। अचानक से वह दिखाई दिया। उसने अपनी पावर को छुपाया और अभी वह डायरेक्ट जीसन में गया है। हमें उसके इंटेंशन तो पता नहीं है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी के लिए उसे विलन कंसीडर करना चाहिए। जिन कहता है, हंटर चोई, तुम भी ऐसा सोच रहे हो? डोजिन अपने मन में कहता है, मैं अभी इन एस रैंक का सामना नहीं कर सकता। क्या सुहो ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है? हंटर एसोसिएशन ने जब स्टार फ्रेगमेंट को इलीगल किया था, मुझे लगा नहीं था कि मैं स्टार फ्रेगमेंट को फैला पाऊंगा। लेकिन किसने सोचा था कि वो खुद ही स्टार फ्रेगमेंट को ढूंढते हुए आएंगे, ये जानते हुए भी कि उसके साइड इफेक्ट्स शुक्र है। उस वजह से मैं जीसन प्रिजन की सिचुएशन देख पा रहा हूं। चलो, अभी बस मुझे यह देखना है कि सुहो क्या करता है। सुहो यहां सिटी के पास आ गया होता है। यहां पर आते ही उसे बहुत ही ज्यादा आवाजें आने लगती हैं, मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। सुहो समझ जाता है कि ये सब उन लोगों की आवाजें हैं जो मर रहे हैं। वो उनकी आवाजें सुन पा रहा होता है क्योंकि सुहो अभी ग्रे के साथ बॉन्ड बनाया था। सुहो यहां पर एक गली में आ जाता है। ग्रे भाई काफी ज्यादा थक गया होता है तो सुहो उसे आराम करने को कहता है। कैदी यहां सुहो को देखते हुए कह रहा होता है, तुम कौन हो बे? आसमान से यहां पर टपक गया। हां, लग रहा है कि अब ये कैदी है। अरे बेचारा, अब ये क्या ही कर लेगा, अब तो ये मरने वाला है। लेकिन सुहो बहुत ही तेजी से आके इस कैदी के सर को पैर से कुचल देता है। रीजन को तोड़ दिया था तो तुम लोगों को चुपचाप भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम हरामजादों सिविलियंस को क्यों हार्म कर रहे हो? सुनो बे, मैं बस एक ही बार कहूंगा, तुम लोगों के पास दो ऑप्शन हैं। चुपचाप बिना दिक्कत खड़ी कर यहां से निकल जाओ या मेरे हाथों मरो। और यहीं पर एपिसोड क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।